गाइस बात करने वाले ऐसे बाबाओं की जो दूसरे को इलाज के नाम पर गोबर खाने के लिए कहते हैं, लेकिन खुद डॉक्टर का इलाज लेते हुए पकड़े जाते हैं और दावा करते हैं भविष्यवाणी की, लेकिन फिर भी राम मंदिर में चोरी हो जाती है। और ऐसे अनेकों बाबा हैं जिनसे दरबार के बाहर सवाल पूछे जाते हैं तो उससे पसीने छूट जाते हैं, और जब उनसे साइंटिफिक एविडेंस मांगे जाते हैं तो वो मौन हो जाते हैं। और जिनसे कैंसर को कैंसर बोलना नहीं आ रहा, वो कैंसर का इलाज कर रहे हैं। जिनकी माता बिना तेल घी के भक्तों से बात नहीं करती, वो दावा करते हैं पत्थर में प्राण डालने की। जब उनसे मरे हुए इंसान में जान डालने की कहते हैं तो उनकी हवा निकल जाती है। और सबसे ज्यादा शर्म वाली बात यह है कि लोग अपना इलाज करवाने के साथ साथ इन बच्चों का इलाज भी करवा रहे हैं। तो आपसे एक मेरा सवाल है, क्या आप भी इन बाबाओं की ट्रैप में फंसे हुए? तो इन बाबाओं को एक्सपोज करते हैं। इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये बाबा का आदेश आया है। जल्दी आइए। तो वीडियो देखने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि भाई आप लोग तभी देखें जब आपका दिल बड़ा हो। ये अमीरों का शौक है, गरीबों का शौक नहीं है, पहले बता रहा हूं मैं आप लोग। बागेश्वर धाम से वही जुड़ना जिसका सीना बहुत ऊंचा हो। ये अमीरों का शौक है साहब, कोई गरीब ये शौक नहीं पाल सकता। रुको मैं दिखाता हूं आप लोगों को अमीरों का शौक। मांग का सिंदूर ना भरा हो, गले में मंगल सूत्र ना हो, तो हम लोग क्या समझ में भाई ये प्लाट अभी खाली। बाबा जिस दरबार में लेडीज को खाली प्लॉट बोला जाता है, तो मैं ऐसा अमीर नहीं बनना चाहता। 10 ग्राम देसी गाय के गोमूत्र में 2 खड़ी हल्दी की गांठ पीस करके मिला करके रोगी को पिलाएं। जिस दरबार में पब्लिक को गोबर खाने के लिए बोला जाता है और खुद डॉक्टर्स की टीम लेकर के बैठा है, तो बाबा मैं गरीब ही ठीक हूँ, मुझे नहीं पालना ऐसा घटिया शौक। बाबा हमें एक बहुत तगड़ी वाली शक्ति है जिसमें भविष्य देख कर बता देते कि भाई आने वाले समय में होने वाला क्या है। आने वाले समय में कहां कौन सी क्या संभावित घटना हो सकती है, उस पर आप हमारी शक्ति का सदुपयोग कीजिएगा। तो बाबा नीट का पेपर लीक हो गया, उसके बारे में नहीं बताया तुमने? तो बाबा राम मंदिर में चोरी हो, उसमें तो तुम्हारा पूरा पूरा हाथ है। अगर तुम्हें पता है तो तुमने बताया क्यों नहीं? इसका मतलब तुम खुद चोर हो हैं? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बाबा क्यों पब्लिक को चूतिया बनाते हो? तो गाइस बात करने वाले हैं हम इस पुक्की बाबा की। बाबा इतने स्मार्ट है कि हम तो क्या, इनके भगत लोग इनको देख के शर्मा जाते हैं भाई। हेलो गुरुजी, राधे राधे जी, कैसे हैं आप? गाइस ऐसा नहीं है कि शकल से ही स्मार्ट है, बल्कि ये बातें भी बहुत साइंटिफिकली करता है। मैं कह रहा हूँ कि गाय को खिलाइए गेहूं, फिर वो बाहर निकलेगा गोबर से, उसे धुलिए, उसकी रोटियां खाइए। ये मैंने बड़े बड़े संतों से सुना है और मैंने खुद वो रोटियां खाई हैं। किसी भगत ने इनकी बातें सीरियस ले ली? कथा सुनते हैं। जब से मैंने आपको देखा और आपकी कथा सुनी, मेरा भाई था 24-25 साल का, खत्म हो गया। अच्छा। ये गोबर वाली रोटी खाकर के बाबा ने अपनी वॉइस को इतना मधुर कर रखा है ना, आप इनके फैन हो जाओगे, दीवाने हो जाओगे भाई। सुनो। खुश रहो तुम, दुआ है हमारी, तुम्हें प्रभु दिखते हैं यारा, मैं क्या करूं। फोन बजा, पैसे वाला सीन नहीं है, रॉन्ग नंबर फोन बजा। जब ये जनता के सवालों में फंस जाते हैं ना, तो इनकी वॉइस थोड़ी सी दबी दबी हो जाती है। मैं महाराज ये बताइए, आप 21वीं सदी में जी रहे हैं, आप यहाँ कैसे आए? रथ से आए महाराज या फिर कारवार से आए? गाइस दरबार के बाहर ही इनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम होता, वरना अंदर तो इनकी। क्यों आपकी आंखें भगवान ने नहीं लगाई? नहीं, किसने लगाई है? माँ बाप ने लगाई है, उनसे मैं उत्पन्न पैदा हुआ हूँ। अच्छा, आपकी माँ की आंखों की फैक्ट्री है? तो गाइस बात कर लेते हैं आज कैंसर वाले बाबा की। इनकी कॉमेडी सुनने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये कैंसर को कैंसर कहते हैं, तो भाई बड़ा मजा आएगा इनको सुनने में। बालक की अर्जी ये बाहर है, गुजरात में है, परेशान कर रहा है, टीचर रख नहीं रहा है, बहुत परेशान है हम, 6 साल से परेशान हमारे। दिल्ली में है क्या? बाबा तुम्हारा दिमाग का बुलेट ढीला है क्या? जब वो बोल रही है गुजरात, फिर भी तुम्हारा लगी 6 साल से परेशान है। 5 साल हो गए। फिर वही बात। काजल नाम की बिटिया से बोल रहे रे? नहीं, काजल नाम की नहीं है, मुस्लिम लड़की है, अफसाना नाम की लड़की। पहले हमारी बात सुनो, आप हम झूठ या पकड़ी तो। अच्छा। काजल नाम की बिटिया से बोल रहा है, तो 3 जन से बोला है, एक से ना बोल रहा है। तभी तो मैं सोच रहा कि बाबा के सिस्टम में कोई गड़बड़ी चल रही है। बट बाबा का कॉन्फिडेंस भी बहुत हाई लेवल का भाई, घबरा नहीं रहा 1% भी। तुम सोच तो बाबा ऐसे ही बन जाते भाई, कॉन्फिडेंस लाना पड़ता है, चाहे पब्लिक चूते समझ रही, लेकिन तुम है कॉन्फिडेंट रहना पूरा। बात तो सही है। देखो भक्तों, इसकी माँ बिना तेल और घी के बात नहीं करती, और आजकल माँ तेल गेहूं घी के बिना बात नहीं करती है बिल्कुल भी।
तो मैं तुम्हारी आस्था जाए भाड़ में, तुम चाहे कुछ भी करो, अगर तुम्हारे पास तेल और घी नहीं है तो यहाँ पूजा के लिए मत आओ, क्योंकि खाली हाथ माँ बात नहीं करती। तुम्हें पता है कि ये सब कुछ करके इसको मिलता क्या है? ये सब कुछ भाई वीडियो बनाओ। ऑरेंज है या ब्लू है? मुझे क्या पता। एक सेकंड गाइस, माँ से बात हो रही है, शांत रहना। भाई माँ ने कहा है ये बाबू ऑयल सील्ड पैक ही आएगा, सरसों का तेल आएगा, घी आएगा तो जो खाते हो वही वाला घी आएगा। जोत वाला घी नहीं लूंगी क्योंकि अखंड जोत खंडित हो जाती है वो वाला घी डालने से। तो गाइस बात करने वाले उस वाले बाबा की जो पत्थर में प्राण डाल देता है। वो एक बात कहना चाहता हूं और बहुत गर्व से कहता हूं, बोल बोल। एकमात्र पूरी दुनिया में भारत है जो पत्थर में प्राण डालता है। खाओ माँ कसम, वरना कहीं नहीं है भाई साहब। अब ये मानेगा थोड़ी भाई, अभी तू कहे भाई जो सत्य है वो कहते। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। किसी आदमी में भी डाल दोगे, पत्थर में तो डाल देते हो। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो चुकी है तो आप बेझिझक डॉक्टर के पास ना जाकर के बाबा के पास आए। मिलते हैं इन हथौड़ी वाले बाबा से। और उसके बाद ये वाले बाबा तो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि ये फुक से तुम्हारा सब स्विच कर देता है। दर्द कहाँ हो रहा है? सर में, इसे में देखो कहाँ दर्द हो रहा है? बीच में, बीच में। हाथ हटा लो। कहाँ है देखिए? हो रहा है अभी भी। आप बताएं। नहीं हो रहा है अभी भी। आपके कहीं दर्द नहीं हो रहा है? हो रहा है नहीं हो रहा। मैं प्रमाण दे रहा हूँ, चैलेंज दे रहा हूँ। बट वो दर्द मेरा है तो मुझे तो पता नहीं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपके कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, आप झूठ बोल रहे हो। आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। तो इलाज करवाना है तो इन बाबाओं से करवाओ, बाबा एकदम बिल्कुल फर्स्ट क्लास कर देंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ना बच्चा रहेगा ना आपकी प्रॉब्लम रहेगी। ऐसे ढोंगी पाखंडियों से बचें जो लोग सब हमारी जयाजी इतनी नाजुक है ना भाई, किसी के 2 दिल टूट रहे ना उनको देख करके रोने लग जाती है। और लेकिन जब ये लेदर का बैग यूज करते हैं तो इनको ये पता नहीं कि उनको जानवरों को मार के लेदर बनाया जाता है, उसके बाद यूज कर रहे हैं। इनको पता है ये दुनिया को चूतिया बनाते हैं। इनको पता है कि भाई जनता के सामने रोंगी तो उतना पैसा कमाऊंगी। इनको पता है कि भाई जनता के साथ जितना रोंगी उतना पैसा कमाऊंगी, सीधी सी बात ये है। तो गाइस मैंने देख ली है बकचोदी वाली फुल वीडियो और मैंने आप लोगों को दिखाई। तो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, वरना मैं आप लोगों को ये इलाज कर दूंगा पक्का वाला। आप बात तो सही है।